टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर जुपिटर इन थर्ड हाउस के बारे में बात करेंगे कि जब जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर है तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा किसी भी नेटिव के अंदर, और उसके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं जो कि 5वें घर के ऊपर उसका एस्पेक्ट होता है, 7वें घर पे होता है और 9वें घर के ऊपर रहता है, तो उनके जो एस्पेक्ट हैं उसका क्या इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर आएगा। ये जानने के लिए पहले जानेंगे कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी नेटिव की लाइफ के अंदर, और थर्ड हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एनालिसिस है हम केवल D1 चार्ट के बारे में अभी बात कर रहे हैं, बाकी चार्ट्स के बारे में चाहे नवांश है, दशांश है, वो ड्यू कोर्स के अंदर धीरे धीरे लिए जाएंगे, बट अभी जो है ये लग्न के बारे में बात करी जा रही है। अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है, एक्सपेंड करता है हॉरिजन को, मतलब वो जहां पर भी बैठता है उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपैंड कर देता है, बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये जीव कारक प्लैनेट है, लाइफ का प्लैनेट है। किसी भी तरह की जो नॉलेज है, विजडम है, वो सब हम जुपिटर से देखते हैं। आपकी फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, आपका फीमेल के केस में स्पाउस, चाइल्ड, वेल्थ, नॉलेज, लाइफ का आप कह सकते हैं कि 80% जो है वो उस चीज़ के लिए कारक जो है जुपिटर है। यानी कि जुपिटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है किसी के नेटिव के भी लाइफ के अंदर। एंशियंट नॉलेजेस हैं, सभी वेदास की नॉलेज है, वो जो है आपको जुपिटर से देखते हैं। ऑप्टिमिज्म का जो कारक है वो भी जुपिटर है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस के अंदर हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं, जुपिटर इज़ ए प्लैनेट विच विल टेक टू द ऑप्टिमिज्म। वो आपको वहाँ से निकाल के आगे ले जाने की कैपेसिटीज़ रखता है। आपके स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं। आपकी मोटिवेशन भी जो है काइंड ऑफ एनी मोटिवेटर जो स्पीकर्स हैं वो भी जो हम उससे लेते हैं, जुपिटर से लेते हैं। तो ब्लेसिंग्स जो किसी भी तरह की हैं वो आपको जुपिटर से ही देखी जाती हैं। तो जुपिटर जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी नेटिव की लाइफ के अंदर। नाउ कमिंग टू द थर्ड हाउस, तो हाउस जो थर्ड है वो आपका कम्युनिकेशन का हाउस है, आपकी विल पावर का हाउस है, आपके करेज का हाउस है। साथ ही साथ ये हाउस है आपके सिबलिंग्स का, यंगर सिबलिंग्स का। और 12th 4th से होने के कारण कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करता है, क्योंकि 4th आपका हाउस ऑफ जनरल हैप्पीनेस है, तो वहाँ पे ये कुछ लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स लेके आता है थर्ड हाउस आपके लिए। हार्ड वर्क का आपका हाउस है, मास कम्युनिकेशंस, मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंटेशंस, ये सब भी जो है हम थर्ड हाउस से लेते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रेवल्स के लिए भी जो है थर्ड हाउस को ही देखा जाता है। Now when Jupiter is placed into the third house, then to an extent not very much comfortable, क्योंकि ये जो थर्ड हाउस है ये हाउस ऑफ हार्ड वर्क का है, और ये जो प्लैनेट है ये ऑप्टिमिज्म का प्लैनेट है। तो जब हम मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है, लेकिन जो काल पुरुष कुंडली के अंदर जुपिटर है वो जो है 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेगिटेरियस एंड पाइसिस की लॉर्डशिप है। तो जो आपका 9th हाउस के बिल्कुल अपोजिट है आपका थर्ड हाउस। तो जो एक फिलोसफिकल नॉलेज को ये रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज जो आपका थर्ड हाउस है देयर इट प्रैक्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, आपको हार्डवर्क करना है बहुत ज़्यादा। देन जुपिटर गेट लिटिल बिट ऑफ नॉन कंफर्टेबल, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है 9th हाउस के, जो कि इसका अपना हाउस है, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है या फिलॉसफीज है। एंड जो ये ऑप्टिमिज्म इसके कारक के कारण हार्ड वर्किंग या ऑब्स्टिकल्स, इट डजंट लाइक दैट थिंग इन द थर्ड हाउस। और एक्सपैंड करता है कहीं पे भी बैठ के, एक्सपेंशन इसका एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है जुपिटर का। देन वेयर इट इज रिक्वायर्ड द करेज एंड हार्ड वर्क, एंड तो ये उसको भी एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक बेसिक कंफर्ट है वो थर्ड हाउस के अंदर नहीं आ पाती, बिकॉज इट डजंट लाइक द मच
दिस थिंग हार्ड वर्क इन द लाइफ। दूसरी तरफ इवन इफ इट इज इन द बेस्ट ऑफ इट्स पोजीशन, लाइक एक्सॉल्टेड भी है, अपने हाउसेस के अंदर भी है, तब भी ये जो जुपिटर है आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मनी या वेल्थ देने में कैपेसिटी नहीं रखता है, क्योंकि जो आपका 9th हाउस है, जो बेसिक आपका कारक है स्पिरिचुअलिटी का एंड बिलीफ सिस्टम, जो आपका बिलीफ क्या है, हमारी जो ओरिजिनल फिलॉसफी है वो नॉलेज एंड विजडम को ज़्यादा पावर देती है रेदर देन द मनी। लेकिन आज की डेट में जहां हम कल युग के अंदर है, मनी इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट नॉलेज एंड विजडम। तो वहाँ पे इनका क्लैश आता है, बिकॉज जो फिलॉसफी, जो बिलीफ सिस्टम है, दैट बिलीव्स की जो knowledge and wisdom shall be there. They want to acquire more and more knowledge, whereas the 3rd house is basically the house of communications, presentations, where Jupiter don't want to show his knowledge. उसको show off में वो नहीं है कि अगर उसको आप कहीं सेल्स में डाल देते हैं कि सेल योर सेल्फ या अपने आप को प्रेजेंट करिए, तो जुपिटर डजेंट वांट टू शो कि मेरे को क्या आता है, मेरे को ये नॉलेज है, इतना मेरे को चीज़ें। He wants to acquire more and more knowledge but doesn't believe in showing off the knowledge, जिसकी वजह से ये 3rd हाउस की प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ एंगल जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती जुपिटर के लिए। बट अगर आप इसका आस्पेक्ट लेते हैं तो 5वां आस्पेक्ट इसका जो है वो 7th हाउस के ऊपर आ रहा है, आपके स्पाउस के ऊपर एंड आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर, एंड विच शोज की जो जुपिटर का एस्पेक्ट, एज बिन टोल्ड यू, कि जहाँ पे भी ये बैठता है या जिसे भी दृष्टि देता है तो ये एक गुरु की दृष्टि है, एक्सपैंड करता है एंड ब्लेसिंग्स देता है। गुरु हमेशा आपको ब्लेस, चाहे कितनी भी सिचुएशन में हो, इवन इफ इट इज ए डेबिलिएटेड जुपिटर, इट विल ऑलवेज ब्लेस यू वेर एवर इट इज आस्पेक्टिंग। तो जो ये एस्पेक्ट उसका 7th हाउस पे है, दैट शोज कि ऐसे नेटिव्स की एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी, अच्छा स्पाउस होगा, दे आर गोइंग टू एंजॉय दैट रिलेशनशिप, दे विल ऑलवेज हैव ए गुड मैरिड लाइफ इन देयर लाइफ। तो ये चीज उनको एक बहुत अच्छी यहां से मिलेगी। और जब आप 7वां एस्पेक्ट लेंगे उसका 9th के ऊपर, अगेन विच आई टोल्ड यू कि जो 7th हाउस है स्पिरिचुअल, again they will have more belief in that spirituality, the basic system of belief जो ancient हमारा है, जहाँ पे wisdom and knowledge acquire करना more important है। तो from that point of view it is a very good this thing, जो 9th के ऊपर इसका aspect आएगा and they will be gaining more and more wisdom and knowledge. Now your 9th aspect is on the 11th house, which is a house of gains. नाउ हाउस ऑफ गेन्स को अगर हम अगेन एक्सपेंशन मिल रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके जुपिटर की, इन दैट केस दैट शोज कि आपका जो इनकमिंग गेन्स हैं दैट विल ऑलवेज बी गुड इन लाइफ, दो इट नॉट कंफर्टेबल फॉर अर्निंग द थिंग्स। यहाँ पे ये एडवाइस हो जाती है कि सच नेटिव्स शेल मेक यूज ऑफ देयर मर्करी, अगर उनका मर्करी एक अच्छी प्लेसमेंट में है एंड कैन बी क्लेवरली यूज दैट characteristics of Mercury and they can use their presentations and communication skills, in that case जो इसका 9th aspect है 11th हाउस के ऊपर, वो भी एक बहुत अच्छा aspect है, आपको देता है इनकमिंग गेन्स के लिए बेनिफिट्स देता है। एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स या सुपीरियर अथॉरिटीज और एल्डर सिबलिंग्स, देन इट दैट शोज कि जो आपका एक रिलेशनशिप के अंदर है, वेदर इट इज योर स्पाउस और अदर रिलेशंस, वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस जुपिटर के साथ, बीइंग आस्पेक्टिंग द 11th ऑल्सो एंड द योर 7th हाउस ऑल्सो। सो यू कैन से कि ये जो आपका जुपिटर है रिलेशनशिप को लेके, आपकी मैरिड लाइफ को लेके एंड आपके मनी एस्पेक्ट को लेके, इट विल गोइंग टू गिव ए वेरी मतलब ए ब्लेसफुल आपकी पोजीशंस है, दो फॉर हार्ड वर्क इट इज नॉट कंसीडर्ड ए गुड प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस। तो इस एपिसोड के अंदर इतना ही एनालिसिस। अगर आपका भी जुपिटर 3rd हाउस के अंदर है एंड यू रिलेट योरसेल्फ विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो वी विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि हमें आप ये चीज़ें फील करते हैं अपनी लाइफ के अंदर।
और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।